अब तो विश्व में जो महापरिवर्तन का समय चल रहा है, तो महापरिवर्तन के इस समय में पुरानी दुनिया और नई दुनिया का स्पष्ट संगम हम अनुभव कर सकते हैं। पुरानी दुनिया में तो बहुत समय से हम रह रहे थे, नई दुनिया का पुरुषार्थ कर रहे थे। भगवान नई दुनिया कैसे स्थापन करते हैं, जो डायरेक्ट उसके बच्चे बनते हैं वो तो पूरे पूरे मददगार बनते ही हैं, लेकिन ये भी उसकी एक करामात है कि जो डायरेक्ट उसको नहीं पहचानते उनको भी अपने मददगार बना लेता है। आने वाली दुनिया में शांति होगी, पवित्रता होगी, सुख और आनंद होगा। ये जो दिव्य गुण हैं, दिव्यता है, जो पुरानी दुनिया में रहने वाले लोग हैं जो भगवान को नहीं पहचानेंगे, लेकिन वैल्यूज की इच्छा उनके अंदर भी रहेगी। ऐसा नहीं लगता है कि इस महापरिवर्तन ने हम सबको शांति में हम रहें, शांति से रह सकते हैं, शांति से कमा सकते हैं, इसका अनुभव कराया। अन्यथा पहले जिसको भी पूछो उनके बच्चे कोई पुणे जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं, लेकिन अब हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं सब वर्क फ्रॉम होम। ऐसा तो शायद हमने नहीं सोचा था। तो कैसे शांति से रहकर, परिवार में रहकर, अपनों में रहकर हम प्यार से चलें और चल सकते हैं, ये प्रकृति हम सबको सिखा रही है। और परमात्मा जब इस धरा पर आते हैं तो नई सत्युगी दुनिया की स्थापना करते हैं, और इस स्थापना में क्या होता है, सबसे बड़ा रोल स्नेह का है, सबसे बड़ा रोल पवित्रता का है, सबसे बड़ा रोल शांति का है। हम लोग जब शुरू शुरू में ज्ञान में आए तो ज्ञान में हम सब ने क्या देखा, उन दिनों में बहन ने बताया 58 में ज्ञान में आए। 1958 में जब हमारे लौकिक माँ बाप ज्ञान में आए, हम छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन हमारी जो दादियां हैं, जो हमारी बड़ी बहनें उस समय थी, ज्ञान उस समय इतना नहीं था, 7 दिन का कोर्स नहीं होता था, थोड़ी सी पहचान देते थे कि आप आत्मा हैं और शिव बाबा के बच्चे हैं। बस इतनी सी पहचान से और दैवी परिवार के संबंध से हम सब बंधते चले गए। मम्मा बाबा से मिले, मम्मा बाबा का स्नेह हर बच्चे पर इतना, जो हर कोई ये महसूस करते थे कि बस बाबा जितना प्यार मुझे करते हैं इतना किसी को भी नहीं करते। तो आज हमारा जो योग का विषय है, बीज रूप की स्थिति, इसमें इन 3 ही बातों का बहुत बड़ा रोल है। इस विषय को शुरू करें उससे पहले हम सब अपने अपने मन से एक बार पूछें कि बीज रूप स्थिति क्या है। क्या हम इसकी केवल एक इंफॉर्मेशन चाहते हैं, इसकी डिटेल्स चाहते हैं, या बीज रूप स्थिति क्या है हम उसका स्वरूप बनना चाहते हैं? 1 सेकंड के लिए अपने भीतर में जाएं और अपने से पूछें, क्या मुझे बीज रूप स्थिति में स्थित होना है, बीज स्वरूप बनना है, या केवल जानना और सुनना है? शायद सबके मन का आवाज होगा, हम बीज रूप स्थिति में स्थित होना चाहते हैं। तो हम कई बार सुनाते हैं कि जब हम शुरू शुरू में ज्ञान में आए, 2-2 घंटा योग में बैठे रहते थे
और हिलते तक भी नहीं थे। आजकल तो 5-10 मिनट ही बैठते हैं, फिर सोचते हैं कि थक गए, योग नहीं लग रहा। ये तो हमने कभी सुना ही नहीं था कि योग नहीं लगता है। उसका कारण क्या था? 2 बातें जो बाबा का बनते ही हम लोगों में स्वाभाविक रूप से आई, वो थी एक तो अंतर्मुखता। जब हम लोग ज्ञान में आए तो ब्रह्मा कुमारी का विरोध बहुत था, और दादियां हमें ये सुनाती थी कि जब हम कराची में रहते थे, बाबा हमें सारी सारी रात योग कराते थे। 2 बजे उठकर सवेरे हम सब योग करते थे। तो हम लोगों में भी वो लगन जागी, और उस लगन के साथ काफी समय तक हर शनिवार की रात को अखंड योग चला करता था। अब हम क्या करें? अब तो शायद अखंड योग रात को करें। सेंटर्स पर तो ये सुविधा अब मिलेगी भी नहीं, मिल नहीं सकती। अपने अपने घरों में करना चाहें तो शायद मुश्किल लगेगा। सवेरे 3 बजे भी उठकर अगर हम योग करें तो ओहो भाग्य हमारा। अब बीज रूप की स्थिति के लिए सबसे पहले चाहिए स्वाभाविक अंतर्मुखता। अंतर्मुखी माना मौन नहीं है, अंतर्मुखी माना चुप रहना नहीं है, लेकिन अंतर्मुखी का अर्थ है कि मुझे कर्म इंद्रियों का कोई भी बाहरी आकर्षण ना हो। आजकल तो आकर्षण इतना है, कुछ भी हम लोग खाते हैं। आज मान लो दोपहर को बहुत अच्छा आपने अपनी पसंद का लंच किया, शायद आप रात तक वही वर्णन करते रहेंगे। फोन पर भी बात होगी तो दूसरे को कहेंगे कि अरे आज हमने बहुत अच्छा लंच बनाया था, आपको भी याद किया, अभी तक भी वो टेस्ट मेरे मुंह में है। यह है कर्म इंद्रियों का रस। हमने कोई बहुत सुंदर चीज देखी, आंखों का रस, कुछ अच्छी बात या तेरी मेरी कानों से सुनी, उसका रस हम एक दूसरे से फटाफट शेयर करने लग जाते हैं। ये कर्म इंद्रियों का रस है। अंतर्मुखी माना हम वही देखेंगे जिसकी आवश्यकता है, वही बोलेंगे जो जरूरी है, उतना ही खाएंगे जितना इस शरीर को चाहिए। लोभवश, स्वादवश, अच्छा लगता है, ये कोई भी आकर्षण नहीं। इन सबसे परे तो केवल मन का मौन नहीं, मुख का मौन नहीं, लेकिन मेरी ये कर्म इंद्रियों का भी मौन हो। आजकल तो हम योग में बैठे हैं, मोबाइल सामने पास में पड़ा रहता है, पॉकेट में रहता है, वाइब्रेशन मोड में रहता है। अभी भी आप सब बैठे हुए होंगे, चाहे ऑनलाइन सुन रहे हैं, मोबाइल पास में होगा, जरा सा भी वाइब्रेट करेगा तो उठ के चले जाएंगे मोबाइल को अटेंड करने। भाई पता नहीं किसका फोन है। कोई अपने बहुत नियर एंड डियर का होगा तो भी आकर्षण नहीं पहले। लेकिन हमें बाबा का आकर्षण खींच रहा हो, बाबा का रस खींच रहा हो, तो वो वाइब्रेशन मुझे कभी भी खींच नहीं सकते। तो कर्म इंद्रियों का जो रस है, मैं ये लूं, ये देखूं, ये सुनूं, ये नहीं होना चाहिए। अंतर्मुखी माना जो केवल बाबा रस में, प्रभु प्रेम के रस में एकदम समाया हुआ है। अगर हम कहेंगे ना आज सवेरे मुरली में क्या था, तो मोटा मोटी तो 2 शब्द याद सबको होंगे कि आज सवेरे की मुरली आशिक माशुक पर थी।
लेकिन वो आशिक कौन है, माशूक कौन है? क्या मैंने सारा दिन उस माशूक का आनंद लिया? कहेंगे थोड़ी देर तो ध्यान रहा था, फिर भूल गए। क्योंकि मैं कर्म इंद्रियों के रस में डूबी हुई हूं। तो जब तक हम इन कर्म इंद्रियों के रस से परे नहीं जाते हैं, तो अशरीरी नहीं बन सकते हैं। बीज रूप स्थिति के लिए सबसे पहला अभ्यास है, जो बाबा भी कहते हैं, अशरीरी भव। अभी आप जहां जहां भी बैठे हैं, केवल 1 सेकंड के लिए इस देह से एकदम डिटैच हो जाएं। अपना पूरा ध्यान भ्रिकुटी में ले आए। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। 1 सेकंड में सुनने और बोलने में तो समय लगता है, लेकिन जैसे ही इशारा मिले और हम 1 सेकंड में अपने भीतर चले जाएं, डीप साइलेंस में। क्या मुझे ये अभ्यास है डीप साइलेंस में जाने का? अशरीरी भव। तो जितना अंतर्मुखी होंगे, उतना ही स्वतः ही अशरीरी भव होने का अभ्यास होगा। तो बीज रूप स्थिति के लिए दिन में अनेक बार, यूं तो कहेंगे श्वासोश्वास, लेकिन आजकल हम सब कुछ जरा हिसाब से करते हैं, गिनती करके। हाँ, तो दिन में 10 बार नहीं, लेकिन 50 बार ये अभ्यास करें, अशरीरी भव। एकदम देह से डिटैच। जितना अशरीरी भाव होंगे, उतना ही हमारी पवित्रता की फाउंडेशन पक्की होगी। अशरीरी भव हैं तो हमें कोई भी आकर्षण होगा ही नहीं। ये देह भी आकर्षण नहीं करेगी। मेरा फलाना, मेरा फलाना, सबसे पार मेरा तो एक बाबा। अशरीरी बनते ही बाबा अपने आप दिखाई देगा। मैं बाबा के पास हूं। तो एक हमारी पहली पहली फाउंडेशन, अंतर्मुखी भव, अशरीरी भव। अब ये दोनों अभ्यास निरंतर चाहिए। ऐसे नहीं कि आज मुझे बीज रूप का अनुभव करना है, अच्छा आज तो मैं अंतर्मुखी रहूंगी, लेकिन बाकी के दिन फिर क्या करेंगे? बाहिरमुखी रहेंगे? नहीं, अंतर्मुखता ही मेरा लाइफ स्टाइल है। योगी माना अंतर्मुखी। दूसरा, बीज रूप के लिए एकांत प्रिय बने। आजकल एकांत प्रिय तो शायद हमें समझ भी नहीं आता है, क्योंकि हम सोचते हैं एकांत के लिए तो कहीं जंगल में चले जाएं, पहाड़ों पर चले जाएं, कभी कहीं बाहर घूमने जाएंगे तो सबसे दूर, काम धंधे से दूर, उसको एकांत प्रिय कहेंगे। वो एकांत प्रिय नहीं है। लेकिन एकांत प्रिय माना जो बाबा हमें कहता है, कर्म करते हुए बीच बीच में अपने आप को साइलेंस में ले जाना। मैं आत्मा बाबा के साथ हूं, लेकिन ये एकांत का अनुभव करने के लिए आत्मा के अंदर ज्ञान रस का अनुभव होना जरूरी है। आज भी बाबा ने कहा ना, जो अच्छे आशिक हैं उनकी 3 विशेषताएं। कौन कौन सी?
अनुभवी मूर्त। बाबा के साथ मेरे सर्व संबंध हैं। क्या मुझे अनुभव है? या कोई भी समस्या आई, बीमारी, हाँ बाबा तो है, बाबा तो है, बाकी क्या रहा, ये तो क्यों आया? बाबा ही है। क्या मेरा ये निश्चय पक्का है? एकांत प्रिय माना एकदम निश्चय बुद्धि, बस बाबा के सिवाय कुछ भी नहीं। बाबा ही मेरा है और मैं बाबा की हूं। तो एकांत प्रिय माना निश्चय, एक बाबा। दूसरा ज्ञान का रस। बाबा ने कहा आशिक माना अनुभवी मूर्त। दूसरा सर्व प्राप्तियां। सचमुच मेरे पास प्राप्तियां हैं, लिस्ट बनाऊं कौन सी प्राप्ति है? स्थूल प्राप्तियां नहीं कि बाइक है और 4 व्हीलर है और मेरे पास फ्लैट है। ये सब कुछ ना भी हो, लेकिन बाबा ने मुझे क्या क्या दिया है? मेरे अंदर पवित्रता की शक्ति दी है। बाबा ने मुझ आत्मा को और क्या दिया है? मुझ आत्मा को ज्ञान का खजाना दिया है, याद का बल दिया है। भगवान ने मुझे गारंटी दी है, श्योरिटी दी है, बच्चे मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। क्या मेरे अंदर ये निश्चय है? ये है मेरी प्राप्तियां। बाबा ने मेरी पर्सनैलिटी रूहानी पर्सनैलिटी बना दी है। तो ये जो बाहर के फैशन हैं, ये मुझे आकर्षित नहीं करेंगे। चाहे हम घर गृहस्थी में रहें, चाहे सेंटर पर रहें, एकदम सिंपल बाबा के बच्चे हैं। मेरा श्रृंगार कौन सा है? पवित्रता मेरा श्रृंगार है। तो एकांत प्रिय जो होगा, उसके अंदर सारा दिन ज्ञान रस। कई बार बाबा कहते बच्चे मैं तुम्हें ज्ञान अमृत देता हूं, ये अमृत तुम्हारी बुद्धि में टपकता रहना चाहिए। भक्ति में तो वो शिव जी के ऊपर वो रख देते हैं ना कलश, बूंद बूंद पानी की टपकती रहे। तो हमारे ऊपर कोई कलश नहीं रखा जाएगा, लेकिन बाबा ने ये जो ज्ञान हमें दिया है, इस अमृत का रस सारा दिन मेरी बुद्धि में टपकता रहे, तब हम एकांत प्रिय होंगे। तो दूसरी बात हुई ज्ञान का रस। ज्ञान नहीं, पॉइंट बाबा ने आज ये सुनाया, ये सुनाया, ये सुनाया नहीं, लेकिन बाबा ने जो सुनाया उसका मैंने रस लिया। मैं तृप्त आत्मा हूं, एकदम संतुष्ट हर स्थिति परिस्थिति में। मेरी पसंद की चीज हुई, मेरे पसंद के लोग, बाबा ने आज कहा कैसे भी साथी हो, क्या भी हो, मैं हर सिचुएशन में प्रसन्न हूं। तो एकांत प्रिय को ज्ञान की धारणा सहज लगेगी, क्योंकि उसके अंदर बाबा के ज्ञान अमृत का रस टपक रहा है। भक्ति में कहते हैं मीरा के लिए वो प्रेम दीवानी थी, लेकिन ज्ञान में प्रभु रस। कल भी बाबा ने कहा बच्चे डूबना है तो कहां डूबो। आप सब तो मुंबई में रहते हैं, समुद्र में जाके नहीं डूबना है। डूबो तो कहां डूबो, खुशियों में डूबो। तो हम कहां डूबे? खुशियों में डूबो, प्रभु प्रेम में डूबो, ज्ञान रस में डूबो, पवित्रता के सागर में डूबो। अरे डूबो तो सही, तब हम कहेंगे हम एकांत प्रिय हैं। ऐसे नहीं हाँ मैं पवित्रता के सागर की संतान हूं, वो पवित्रता की शक्ति आ रही है,
आ रही है तो फिर जा भी रही है। आज देखो योग लगाया, कहते आज आत्मा बड़ी अच्छी चार्ज हुई। कल कोई बात आई, अरे ऐसे हो गया वैसे हो गया। जब मैं पवित्रता के सागर में डूब गई, क्या भी सिचुएशन आ जाएगी, वो रस निकल नहीं सकता ना। आप गुलाब जामुन को कितना भी धो लो, जलेबी को धो लो, उनका रस निकल जाएगा। शायद ऊपर ऊपर की चाशनी तो उतर जाएगी, लेकिन उसके अंदर की मिठास जा नहीं सकती है। ऐसे ही एकांत प्रिय वाली आत्मा पवित्रता के रस में डूबी हुई है। कुछ भी स्थिति आएगी, उसका जो मन और बुद्धि है ना, उसको वो प्रभावित नहीं कर सकती है। आजकल तो हमारा मन और बुद्धि कहाँ प्रभावित है। उसने बहुत अच्छा सुनाया, उसने बहुत अच्छा गीत गाया, उन्होंने बहुत अच्छा ड्रामा किया, उन्होंने बहुत अच्छा स्टेज डेकोरेशन किया, उसने बहुत अच्छी टोली बनाई। हमारा मन बुद्धि उसी रस में डूबा हुआ है। तो बाबा ने जो कहा है बच्चे, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, घटना, दुर्घटना, व्यवहार, किसी भी चीज का प्रभाव मेरे मन बुद्धि पर नहीं है। ये डर, चिंता, फिकर, ये सब क्या है? नेगेटिविटी का प्रभाव ही तो है। और मैं एकांत प्रिय हूं। मान लो आजकल कोविड भी है, तो भी कहेंगे हम तो बाबा की छत्र छाया में बैठे हैं, सदा सुरक्षित है, अपना ध्यान रखते हैं, मास्क पहनते हैं, सैनिटाइज करते हैं, दूरी बना के रखते हैं, पर बाबा की छत्र छाया में, बाबा की गोद में रहते हैं। तो अंदर में डर नहीं, चिंता नहीं, कल क्या होगा, मेरा फलाना बीमार हो गया, उसका क्या होगा, क्या होगा। कोई बीमार हो गया, अगर मेरे जिम्मेवारी है, मुझे उसकी सेवा करनी है, तो भी बाबा को साथ लेकर उसकी सेवा करूं। हाँ बाबा, मैं आत्मा तैयार हूं सेवा के लिए। और जिम्मेवारी नहीं भी है, केवल सहयोग देना मात्र ही है। उनको एक थोड़ा सा मॉरल सपोर्ट देनी है, बस उससे फिर हम डिटैच हो जाएं। लेकिन हम क्या करते हैं, सुनने के बाद फिर 10 लोगों से शेयर करते हैं, अरे फलाने को ऐसा हो गया ना, ऐसा हो गया। तो मन बुद्धि मेरा उसके साथ प्रभावित है, इसको फुल स्टॉप नहीं कहेंगे। जो बाबा कहता है बच्चे बार बार, फुल स्टॉप। लास्ट ईयर आपने न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट किया था? अगर तो आपने कुछ विशेष किया होगा, फॉरेन गए होंगे, गोवा गए होंगे, तो कहेंगे अरे लास्ट ईयर तो न्यू ईयर सेलिब्रेट किया, हम गोवा गए, ऑस्ट्रेलिया गए, लंदन गए। लेकिन साधारण किया होगा तो आपको याद नहीं रहेगा। ठीक इसी प्रकार से ये जितनी भी स्थूल बातें हैं, हम योगी बच्चों के लिए ये सब साधारण है। बाबा कहते हैं साधारण, व्यर्थ, नेगेटिव कुछ भी यहां नहीं आना चाहिए। मैं विशेष आत्मा हूं, क्या ये स्मृति मुझे रहती है? तो अंतर्मुखी बने, एकांत प्रिय माना, अपने मन बुद्धि को किसी के भी प्रभाव में ना आने दें। जो हुआ फुल स्टॉप, जो बीता फुल स्टॉप। साक्षी होने का अभ्यास बहुत चाहिए। बार 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 हम डिटैच हो जाएं। कर्म किया डिटैच,
सेवा की डिटैच, ये डिटैचमेंट का अभ्यास बार बार चाहिए। और अगर डिटैच नहीं हो पाते हैं तो फिर ये रहता है मैंने इतना अच्छा क्लास कराया, इतना अच्छा भाषण किया, इतना अच्छा भोजन बनाया, अरे किसी ने कहा ही नहीं तुमने बहुत अच्छा बनाया। मान शान की भूख है ना, कोई कहे ना कहे लेकिन हाँ मैंने अच्छा किया। तो अशरीरी बनना अलग चीज है और डिटैच होना अलग चीज है। अशरीरी माना मैं आत्मा हूं, बस भ्रिकुटी में हूं या परम धाम में हूं। और डिटैच होना किसी के भी प्रभाव में नहीं हूं, कर्म करते हुए अटैच कहीं नहीं हूं, प्रभाव नहीं है। इसके लिए गहन तपस्या चाहिए। जब हमारी तपस्या में, अभ्यास में निरंतरता होगी तो हम सहज ही बीज रूप का अनुभव कर सकते हैं। अपने अमृत वेले से हम चेक कर लें मेरा योग का लेवल कौन सा है। अमृत वेले बैठते ही कहना भी ना पड़े मैं शुद्ध आत्मा हूं, बस आंख खुली। हम क्या करते हैं, आंख खुली टाइम देखेंगे कितना बजा है, अच्छा अरे अभी तो 3 ही बजे हैं, थोड़ी देर और लेट जाती हूँ। लेकिन अंदर की लगन से, प्यार से, अरे 3 बजे, वाह बाबा, थैंक यू बाबा, आज तो आपने मुझे कितना जल्दी उठाया। बाबा मेरा भाग्य बनाना चाहता है, मुझे विजय का तिलक देना चाहता है। बाबा तो मुझे आत्मा को स्वराज्य अधिकारी बनाना चाहता है। इस लगन में मगन होकर और मैं एकदम खुशी खुशी से शक्ति रूप में उठूं। ऐसे नहीं आलस, हाँ बाबा 2 मिनट और, थोड़ा तो मेरी आज कमर में दर्द है, बाबा उठना तो चाहती हूँ, सिर बहुत भारी है, ये नहीं। अंदर की हमारी मनोस्थिति इतनी शक्तिशाली हो, इसके लिए एक छोटी सी बात लेकिन बहुत बड़ी बात है, गहरी बात है। अगर हम बीज रूप की स्थिति का अनुभव करना चाहते हैं, उसमें जाना चाहते हैं, हमारा भोजन बहुत सिंपल, बहुत हल्का होना चाहिए। फिर वो एक अलग विषय है जो मैं आज नहीं लूंगी, लेकिन हमारा भोजन रात को हल्का खाएं। दिन में खा लिया, अच्छा लंच किया। आजकल तो वैसे भी बहुत सी ऐसी थेरेपी हैं जो कह रही हैं कि आप फ्रूट्स खाएं, रॉ वेजिटेबल्स खाएं। अगर हम इन पर ज्यादा आधारित रहते हैं तो हमारे योग में बहुत ही मदद मिलती है। तो विशेष रूप से हमारा भोजन टोटलिटी में बहुत हल्का होना चाहिए। तब हमारा मन का चिंतन भी श्रेष्ठ होगा, तब हम प्रभु रस भी ले सकेंगे। तब अमृत वेले बैठते ही, आजकल तो हम देखते हैं तो कई बार हम हंस के कह भी देते हैं, योग कराने वाले, योग करने वाले सब आंखें मूंद के बैठ जाते हैं, आंख बंद। वास्तव में ये राजयोग है ही नहीं। राजयोगी कैसे बैठेगा? आंख खोल के। आप मम्मा बाबा का चित्र देखिए, दादियों के चित्र देखिए। ऐसा नहीं कि फोटो खिंचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया, नेचुरल हमने मम्मा बाबा को देखा, ऐसा आंख खोल के बैठते थे। बच्चे सामने बैठे, दादियों को हमने देखा, दादियां सामने बैठी हैं, हम सामने बैठे हैं, बस ऐसे दृष्टि एक टक लेते रहते थे, लेते रहते थे। अपने आप ही हम बंध जाते थे। अब आजकल ना दृष्टि देते हैं ना लेते हैं, तो आत्मा को शक्ति कहां से मिले? आत्मा बाबा के साथ बंधे कैसे? तो ये भी बहुत बड़ा राज है जो बाबा ने कहा, बच्चे आंख खोल के बैठो। तो जैसे ही बैठेंगे
अमृत वेले भी, तो आपको तुरंत अनुभूति होगी बाबा से शक्ति आ भी रही है और मैं सारे विश्व को शक्तियां दे भी रही हूं। बीज रूप में केवल लेना नहीं है, लेकिन बीज रूप मानना क्या? बाप समान। शिव बाबा बीज है ना, इस पूरे सृष्टि का भी, कल्प वृक्ष का बीज रूप है। तो वो बीज क्या करता है? हमें शक्ति देता है। तो हम भी बाबा के बच्चे, जैसे ही बाबा की याद में बैठे शक्ति ले भी रहे हैं, कहना नहीं पड़ता है, शक्तियां आ रही हैं, आंख खुली है, अनुभव होगा बाबा की शक्ति मिल रही है। और वो जो बाबा की शक्ति है वो मैं पूरे विश्व को दे रही हूं, प्रकृति को दे रही हूं। विशेष प्रोग्राम नहीं बनाना पड़ेगा कि मैं साकाश दे रही हूं, शक्तियां शांति की, पवित्रता की शक्ति दे रही हूं, नहीं। बाबा मेरा सर्वशक्तिवान है, मैं आत्मा भी मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। इस देह से अलग परम धाम में बैठी हूं और बाबा के साथ पूरे विश्व को ये शक्तियां, दिव्य गुण के वाइब्रेशंस दे रही हूं। आपको ये मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्या करूं, मन तो इधर उधर जा रहा है ना, जाएगा ही नहीं। सारा दिन अंतर्मुखी रहे हैं, एकांत प्रिय रहे हैं, भोजन हल्का है, आप देखिए आपका अमृत वेला इतना आनंददायी होगा। जो बाबा ने कहा योग का अनुभव, योग का अनुभव ही है अति इंद्रिय सुख। क्या मुझे अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती है? शांति का रस, पवित्रता का रस, ज्ञान का रस, प्रेम का रस, आनंद का रस, शक्तियों का रस मुझ आत्मा में आ रहा है। अभी आप सब सुन रहे हैं ना, सुनते हुए भी महसूस कीजिए, सचमुच में अति सूक्ष्म आत्मा, अति सूक्ष्म अपने उस सत्य मात पिता, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु के सामने बैठी हूं और बाबा की वो शक्तियां, वो रस मुझ आत्मा में आ रहा है। तो ये जब हमारा जीवन में निरंतरता होगी, अंतर्मुखी एकाग्रता, तो स्वतः ही बीज रूप स्थिति क्या है? मैं बीज रूप में बैठूं नहीं, लेकिन कर्म करते हुए। ऐसा नहीं है कि बीज रूप तब होगा जब मैं ऐसे बैठूंगी, नहीं, कर्म करते हुए, क्योंकि डिटैच होने का अभ्यास है। काम किया, फुल स्टॉप, किसी से बात की, फुल स्टॉप, किसी से कुछ लिया दिया, फुल स्टॉप। मेरी शेयरिंग केवल एक बाबा से है। आजकल तो शेयर करने का जमाना है ना, फट से व्हाट्सएप पे मैसेज आया, कितने ग्रुप्स में हम शेयर कर देते हैं। मेरी शेयरिंग एक बाबा के साथ है। और ये जो भी दुनिया के आकर्षण है, आप देखिए दिन में क्या मैं 2 घंटा अपने मोबाइल से दूर रह सकती हूं? कुछ भी हो जाए, घंटी बज रही है, वाइब्रेशन है, साइलेंस में है, मुझे 2 घंटा इसको देखना ही नहीं है। मैं अंतर्मुखी आत्मा, एकांतवासी आत्मा बाबा के साथ हूं, बीच में कोई भी इंटरफियर कर नहीं सकता है। योग में बैठी हूं, ये मेरे पास क्यों होना चाहिए? मेरे पास तो मेरा कॉपी पेन या बाबा की मुरली होनी चाहिए। आप देखिए आपको कितना डीप साइलेंस का अनुभव होगा। मैं बाबा के पास हूं, बाबा के सामने हूं।
तो बाबा जो कहते हैं योग बल, डीप साइलेंस, इसका अर्थ ही ये है, बीज रूप में स्थित हूं, मेरे चारों ओर का वातावरण चार्ज्ड हो गया है। आपको महसूस होगा कैसे मैं डीप साइलेंस हूं, तो मेरी ये साइलेंस की पावर कहां तक जा रही है, आप महसूस कर सकते हैं वो वाइब्रेशन कहां तक जा रहे हैं। तो बीज रूप बनने के लिए अब हम बाबा के बच्चों को अंतर्मुखी, एकांत प्रिय, अशरीरी और साक्षी होने का अभ्यास करना है। यूं तो ये विषय बहुत बड़ा है, लेकिन जैसे जैसे आप इसका अभ्यास करेंगे, एक दिन नहीं करना कि अच्छा आज तो योग भट्टी थी ना, तो बस 2 घंटा हम बैठे, बहुत अच्छा क्लास हुआ, नहीं। यही मेरा स्वरूप है, अंतर्मुखी रहना ही मेरा स्वरूप है, एकांत प्रिय रहना ही मेरा स्वरूप है। कर्म करते भी बस इसी रस में रहना है। अभी हमें अभ्यास मूर्त बनना है। अधिकतर हमारे भाई बहनें बहुत सी क्लासेस सुनने के अभ्यासी हैं, फलाने का सुना, फलाने का सुना, फलाने का सुना। सुनने का विरोध नहीं है, पर कितना सुनेंगे? एक क्लास सुनी, 2 सुनी, बस। वास्तव में तो बाबा की मुरली ही इतना बड़ा क्लास है। सारा दिन उसका बैठकर अभ्यास कीजिए, कर्म करते अभ्यास कीजिए। बाबा रोज कह रहे हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो। क्या मुझे ये अभ्यास है? इच्छा तो मेरी है मैं बीज रूप बनूं, अभ्यास मुझे ये भी नहीं है कि मैं आत्मा हूं, बस देह से अलग हूं। कैसे बीज रूप बनेंगे बताइए? करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। निरंतर इसी अभ्यास में रहूं, मैं आत्मा हूं, आत्मा के नाते हम भाई भाई हैं। और यही हमने प्रैक्टिकल में जब हम लोग अपना ज्ञान में आए, तो यही हम सबको बहुत बड़ा वंडर लगता था। ये बड़ा विचित्र अनुभव था कि यज्ञ में जो भी हमारी दादियां रहती थी, उनके आपस में कोई ना कोई रिलेशंस थे। कोई माँ बेटी है, कोई 2 बहनें हैं, कोई मौसी भांजी हैं, लेकिन सबका जो व्यवहार था, व्यवहार में रूहानियत, अलौकिकता थी। व्यवहार से ये समझ नहीं आता था कि ये 2 कोई लौकिक में भाई बहनें हैं या माँ बेटी है। आप सब गुलजार दादी जी को जानते हैं। गुलजार दादी जी की लौकिक माँ, उनको ऑलराउंडर दादी कहा जाता था। और ऑलराउंडर दादी जी दिल्ली में करोल बाग में बहुत लंबे समय तक रही। और हमने शुरू से लेकर अंत तक देखा, कोई भी जाएगा ऑलराउंडर दादी को पूछेगा, दादी ये काम है या ये सेवा है, या दादी ये कुछ पूछना है, दादी कहेगी हाँ पूछना है ना, अभी गुलजार दादी आएगी ना, गुलजार दादी से पूछना। आप देखो, मां भी अपनी बेटी को दादी ही कहती थी, गुलजार दादी को ये बताना। तो ये जो संबंधों में अलौकिकता हम लोगों ने देखी, संबंध का भी प्रभाव नहीं था। हम लोग अंबाला में ज्ञान में आए, ध्यानी दादी रहती थी। ध्यानी दादी मम्मा की लौकिक में मौसी थी। हम लोग ज्ञान में आए थोड़ा समय के बाद ही मम्मा अंबाला में आई थी। लेकिन आप देखिए, वो भान बिल्कुल नहीं था कि ये मौसी भांजी है। ध्यानी दादी भी मम्मा को मम्मा ही कहती थी, मम्मा की माँ भी मम्मा को मम्मा कहती थी। तो हम कैसे रहते हैं? भले परिवार में रहते हैं, बाबा ने ज्ञान तो परिवार में रहने के लिए ही दिया है ना। क्या हमारे व्यवहार में
फिर बाबा ये भी कह देते हैं, ऐसा नहीं है कि घर में जाके बहू सास को कहेगी बहन जी, लेकिन आत्मा के लेवल पर आकर मेरा व्यवहार है, तो बीज रूप स्थिति के लिए मेरे व्यवहार कार्यशैली अलौकिकता पर आधारित हो। ये मेरा बच्चा है, पोता पोती है, उस पर आधारित ना हो। क्योंकि बच्चा कौन है? वो तो देह को देखते हैं तो बच्चा है ना। लेकिन ये आत्मा है, आत्मा के नाते हम भाई भाई हैं। तो सबसे पहला अभ्यास, सारा दिन कर्म करते हुए, चाहे घर में सर्वेंट है, बच्चा है, पोता पोती है, आत्मा के नाते हम भाई भाई। तो इस फाउंडेशन को पक्का करने से सहज ही बीज रूप का हमें अनुभव होगा। तो चलो चले अपनी उस अलौकिक स्थिति में, सर्वश्रेष्ठ स्थिति में, एकदम अपने भीतर में चले। मैं अति सूक्ष्म आत्मा हूं। अति सूक्ष्म आत्मा इस शरीर में भ्रिकुटी के बीच में विराजमान। स्वयं पर फुल अटेंशन रखें। मैं आत्मा, विशेष आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, भ्रिकुटी के बीचों बीच विराजमान हूं। बार बार स्वयं को स्मृति दिलाएं, अटेंशन रखें। मैं एकदम शुद्ध श्रेष्ठ आत्मा, भ्रिकुटी के बीच में हूं। बहुत ही शांत, शुद्ध हूं। धीरे धीरे स्वयं को ले चलें। अपने अति प्रिय, बहुत ही मीठे प्यार, सर्वशक्तिवान शिव बाबा के पास। मैं आत्मा परम धाम में पहुंच गई हूं। जहां चारों ओर शांति, पवित्रता का प्रकाश ही प्रकाश है। इस प्रकाश का आनंद लीजिए। सचमुच मैं आत्मा स्वयं भी मन बुद्धि संस्कार सहित बहुत शांत और शुद्ध बन गई हूं।
इस शांति धाम में, पवित्र धाम में चमकता हुआ एक दिव्य सितारा है। मैं आत्मा धीरे धीरे उसके करीब आती जा रही हूँ। ये दिव्य सितारा मुझ आत्मा का अति प्यारा शिव बाबा है, जो मुझ आत्मा के सत्य माता पिता, सत्य शिक्षक, सतगुरु हैं। इनके समीप आते ही, सानिध्य में आते ही मैं आत्मा भी शांति से भरपूर, पवित्रता की शक्ति से संपन्न हो गई हूं। मेरा बाबा विश्व रचयिता, विश्व कल्याणकारी है। मैं आत्मा भी विश्व कल्याणकारी बाबा के साथ पूरे विश्व को शांति और पवित्रता के वाइब्रेशंस दे रही हूं। मैं आत्मा हूं, शुद्ध हूं, पवित्र हूं, श्रेष्ठ आत्मा हूं। सच्चिदानंद के सागर शिव बाबा की संतान मैं आत्मा, सच्चिदानंद स्वरूप, मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। अनुभव करें, सत्य माता पिता के समीप सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य के समीप मैं आत्मा भी एकदम अपने सत्य स्वरूप, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु रूप में मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर ज्ञान सूर्य है। पूरे विश्व को बाबा के संग संग लाइट और माइट दे रही हूं। पावरफुल स्थिति में दृढ़ता से बैठे। कितना आज मुझ आत्मा का सौभाग्य है जो मैं आत्मा सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा के एकदम करीब हूं। मुझ आत्मा को उस सर्वशक्तिवान का संग मिला है। इस भाग्य का आनंद लें। सर्वशक्तिवान शिव बाबा स्वयं मेरे सत्य शिक्षक, सतगुरु हैं और उस सतगुरु का वरदान प्राप्त करके मैं आत्मा
बहुत ही हर्षित, शक्तिशाली स्वयं को महसूस कर रही हूं। और ये शक्तियां अपने चारों ओर बिखेर रही हूं। पूरे विश्व को दान दे रही हूं। बाबा द्वारा प्राप्त खुशी, शक्तियां अपने अपने चेहरे पर भी इमर्ज करें। वह दिव्य, अलौकिक प्रसन्नता, मुस्कान चेहरे पर आए। सर्वशक्तिवान, सर्व गुणों के भंडार प्यारे बाबा ने मुझ आत्मा को पवित्रता की ओढ़नी उड़ा दी है। इस पवित्रता की ओढ़नी पर अनेक शक्तियों और गुणों के सितारे लगे हुए हैं। शांति, धैर्यता, मधुरता, सत्यता, ईमानदारी आदि आदि के सितारे चमक रहे हैं। मैं माता पिता की गोद में ये ओढ़नी ओढ़कर बैठी हूं। प्यारे बाबा की छत्र छाया में हूं। मैं आत्मा अति सूक्ष्म, सदा तन मन धन से सदा स्वस्थ, शक्तिशाली, संपन्न, खुशहाल हूं। मैं आत्मा सदा निश्चिंत, बेफिक्र हूं। बाबा ने सफलता का तिलक मुझ आत्मा के मस्तक पर दिया है। भगवान का बच्चा मैं आत्मा भी मास्टर भगवान हूं। ऐसी शक्तिशाली स्थिति में बैठकर मास्टर दाता वरदाता बनकर स्वयं को नशा, खुशी में लाएं, निश्चय को दृढ़ बनाएं। बाबा की छत्र छाया में हूं। दृढ़ता से ये अनुभव करें, विश्व कल्याणकारी बने। अनुभव करें, मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा सदा शक्तिशाली, सदा निश्चिंत, सदा स्वस्थ हूं। बाबा ही मेरा साथी है। दृढ़ निश्चय बुद्धि में आत्मा अपने प्यारे बाबा की आज्ञाकारी, ईमानदार,
वफादार संतान हूं, सर्वशक्तिवान बाबा का मैं सच्चा सच्चा वारिस हूं। जैसे मेरा बाबा ज्योति बिंदु सर्वशक्तिवान है, मैं बाबा का वारिस भी ज्योति बिंदु वारिस बीज रूप स्थिर हो जाएं इस स्थिति में।